बुधवन गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में पहुंचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह। बड़ी खबर जनपद फतेहपुर के खागा बुधवन गांव से आ रही है, जहां गांव में इन दिनों बहुत ही भक्तिमय वातावरण में श्रीमद् भागवत हो रही है। मंदिर प्रांगण में भगवती मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना भी हुई। वहीं श्रीमद् भागवत में दूसरे दिन पहुंचे लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह ने भागवत में भाग लेकर बताया है, गांव में इतना भव्य मां दुर्गा का मंदिर निर्माण हो रहा है। लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। साथ ही इस दौरान वाटर वोमेन शिप्रा पाठक से भी प्रकृति को लेकर खास बातचीत की गई। देखिए हमारे विशेष संवाददाता सुशील त्रिपाठी के साथ बुधवन गाँव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मुझे प्रोफेसर हरिशंकर जी ने कुछ एक सप्ताह पूर्व एक निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने शायद ये सोचा था कि ये कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने जब उनको कल टेलीफोन किया कि मैं इतने बजे पहुँचने का प्लान कर रहा हूँ, तो उन्हें वास्तव में आश्चर्य सा हुआ कि वास्तव में आ रहे हैं। पर सच बात यह है कि भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है और भारत की संस्कृति। मैं शिप्रा पाठक हूँ और नदियों की सेवा करना मेरे जीवन का एक प्रथम उद्देश्य है। और इसी प्रकल्प में हम यहाँ पहुँचे हैं, फतेहपुर के पास जो गांव है, यहाँ पर माँ दुर्गा भगवती का जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसका स्थापना हुई है और श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। मुझे लगता है कि धर्म में वो सब कुछ चिन्हित है जो एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होता है। वो अलग विषय है कि हमने धर्म को आने वाले युगों में थोड़ा थोड़ा बदल कर उसे पाखंड का रूप दे दिया, लेकिन अगर हम विशुद्ध उस धर्म की बात करें जो वेदों में थे, जो शास्त्र में थे, जो श्रीमद् भागवत कथा में, राम कथा में बताया जाता है और उसका अक्षरशः पालन करते हैं, तो जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्वस्थ बनता है। और एक नाम आपको दिया गया वाटरमैन का, इसके पीछे क्या कहानी है? अब ये कहानी तो उसी से पूछनी पड़ेगी जिसने दिया है। आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, वो अलग अलग नामों से बुलाते रहते हैं और जब व्यक्ति सामाजिक हो जाता है तो उसे समाज के नाम भी स्वीकारने पड़ते हैं, चाहे वो यश वाले हो या अपयश वाले हो। तो संभाव से कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है शायद नदियों के प्रति मेरा जो लगाव है और जल के प्रति मेरा जो कार्य हो रहा है, उसी को समकक्ष देखते हुए उन्होंने ये नाम दिया होगा। आज जैसे आपने करोड़ों पेड़ों का संकल्प किया, तो लगभग मुझे लगता है आप लगा भी चुके हैं, तो क्या आप खुद को संतुष्ट महसूस कर पा रहे हैं कि आपने प्रकृति के लिए कुछ किया हुआ है? साधक को कभी संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, वरना उसका आध्यात्मिक सफर उसी क्षण रुक जाएगा। उसको तो परमात्मा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। और परमात्मा किस रूप में चाहिए, ये हिंदी पिक्चरों जैसा नहीं होता है कि आपने तपस्या की और वो प्रकट हो गए और पीछे एक औरा और सूरज चल रहा है। परमात्मा का अर्थ होता है कि आप किसी मानव में परमात्मा का स्वरूप देखें, श्रीमद् भागवत में देखें, वृक्ष में देखें, नदी में देखें। प्रकृति को लेकर अभी आपका आगे क्या टारगेट है? मेरा 7-8 नदियों पर काम चल रहा है और बदलाव तो यही है, वो अपनी प्राचीन अवस्था में आए। धीरे धीरे नदियां विलुप्त हो रही हैं, दूसरी नदी से कनेक्ट करके हम उन्हें जल दे पा रहे हैं। पहले वो नदी थी, फिर वो नाला बनी, नहर बनी और अब धीरे धीरे वो सूख रही है। तो ये स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। प्रोफेसर हरिशंकर सिंह, बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से हूँ। मुझे अपने पैतृक निवास ग्राम बुधवन, तहसील खागा, जिला फतेहपुर में माँ भगवती ने मंदिर निर्माण करने की प्रेरणा दी और ये मंदिर 4 सालों में बनकर तैयार हुआ है। आज इस सुंदर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अमरपाल सिंह, कुलपति राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय लखनऊ हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। उनके यहाँ आने से हमारे गांव वासियों का, हमारे क्षेत्र वासियों का गौरव बढ़ा है। आप अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ
का जो सपना है वो समाज के कोने कोने में जो इस तरह के कार्यक्रम हैं उनके प्रति सहृदयता रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, उसी का परिणाम है कि आप पधारे हैं। मैं अंतर हृदय से उनका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त शिप्रा पाठक जी इस पूरे महायज्ञ में आहुति देने के लिए, पुण्य की आहुति देने के लिए पधारी हैं नर्मदा खंड से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वो इस भागवत कथा को पर्यावरण से जोड़ करके, अध्यात्म से जोड़ करके समाज में शांति समरसता लाने का संदेश दे रही हैं। मैं उनका भी अपने ग्राम की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ में डॉक्टर बुद्धि सागर गुप्ता, डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी भी आज केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से पधारे हैं। इनकी भी गहरी रुचि है। हमेशा मुझसे कहते थे, ये मेरे कलीग हैं, कि सर काम कितना पहुंचा है, मंदिर कब स्थापित होगा, कैसे होगा। आज इसके ये साक्षी बने हैं। इन सभी का स्वागत है। और आपके चैनल से मैं क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म तभी जीवित रहेगा जब इस तरह के कथा, प्रसंग, अध्यात्म, पुण्य, यज्ञ अन्यत्र जगहों पर, सुदूर अंचलों में होते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भगवती। मैं प्रोफेसर अमरपाल सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में वाइस चांसलर हूँ। यहाँ पर माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा फतेहपुर जिले के बुधवन गांव में हुई है। उसके संदर्भ में जो यहाँ पर कथा चल रही है, जो मुझे बताया गया है करीब 9 दिन चलने वाली है, उस कथा के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मंदिर भारतीय व्यवस्था के संस्कृति के सूत्रधार रहे, संस्कृति का केंद्र रहे और हमारी संस्कृति ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक परिवेश की संस्कृति रही है। भारतीय व्यवस्था में जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, जिन्हें हम भगवान की संज्ञा देते हैं, उन सब का जो कहें कि उनकी जो ग्रेटनेस है वो मैनिफेस्ट हुई है एक ग्रामीण परिवेश में। भगवान कृष्ण, भगवान राम जंगल में, प्रकृति के बीच में। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ाने और इस प्रकृति के संरक्षण का संदेश को आगे ले जाने में मदद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं लगभग 1 घंटे तक व्यास जी से बात करता रहा और चूंकि मैं भी थोड़ा संस्कृत वगैरह मेरे को आती है, तो व्यास जी से जो बातचीत हुई मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको जीवन के उन मूल बातों का, जो हमारे न केवल जीवन मूल्यों से जुड़ी हैं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके बारे में उनका ज्ञान इतना अच्छा है कि आप कोई अच्छी बात कहना शुरू करते हैं और वो एक श्लोक उस पर सुना देते हैं। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति का इस गांव में आना और इस कथा को करना 9 दिन तक अपने आप में एक बड़ा अच्छी बात है। और इस गांव के लोगों को एक तरह से जो एक स्पिरिचुअल जो एलिमेंट होता है उसे कल्टीवेट करने में काफी मदद मिलेगी।